टैक्सी यूनियन कुल्लू के पदाधिकारियों ने कहा कि टैक्सी चालकों ने बैंक से लोन लेकर अपने वाहन लिए हैं। ऐसे में प्रदेश में पर्यटन गतिविधियां बंद होने से सबसे बड़ी मार टैक्सी चालकों पर ही पड़ी है, जिससे उन्हें परिवार का पालन पोषण करना भी काफी मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि टैक्सी चालकों का टोकन टैक्स तो माफ किया है, लेकिन पैसेंजर टैक्स माफ नहीं किया। ऐसे में कामकाज ठप होने से टैक्सी चालक खासे परेशान हैं और सरकार से टैक्सी चालकों की समस्याओं का समाधान करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि टैक्सी ऑपरेटरों का व्यवसाय चौपट हो गया है, जिससे टैक्सी ऑपरेटरों को 2 वक्त की रोजी रोटी कमाना भी मुश्किल हो चुका है। उन्होंने कहा कि एक तरफ पर्यटक गतिविधियां बंद है, वहीं कामकाज पूरी तरह से ठप होने के कारण काफी मुश्किलें पेश आ रही है। यूनियन के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि टैक्सी ऑपरेटरों को राहत देने के लिए सरकार कोई उचित प्रबंध करे, ताकि टैक्सी ऑपरेटर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। उनके पास तो टैक्सी ऑपरेटरों की तो बहुत ही बुरी हालत है, क्योंकि टैक्सी ऑपरेटर जो इस टाइम पूरे जो है बैकफुट में चले गए हैं। सरकार बोलती है कि टैक्सी ऑपरेटरों को पीछे बोला कि जुलाई तक का टैक्स माफ़ किया गया टोकन टैक्स। तो हम आरटी ऑप्शन चले गए, वहाँ पे बोला कि टोकन टैक्स ही माफ़ किया गया है। इसके साथ जो हम लोग जो है पैसेंजर टैक्स ही पे करते हैं, लेकिन पैसेंजर टैक्स के जो ऑफिस में हम गए थे, तो लेकिन वहाँ पर जो है अधिकारी ने बताया कि इस मामले की कोई नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है। अगर सरकार को चाहिए, अगर टैक्सी ऑपरेटरों को कुछ राहत देनी है, तो हमारा जो पूरा कम से कम 1 वर्ष के सारे जो है हमारे जो है टोकन टैक्स, पैसेंजर टैक्स, जो भी हमारी लाइसेंस की फ़ीस होती है, पासिंग की फ़ीस है, सब में जो है पूरी छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम एकदम से बिल्कुल शून्य हो चुका है। क्या लग रहा है, ऐसे भी टैक्स है पूरे माफ़ करने चाहिए, लेकिन हम जितनी भी हमारी गाड़ियाँ हैं, कुछ एक ऑपरेटर तो ऐसे कि अभी जो लॉकडाउन से पहले ही नई गाड़ियाँ खरीदी हुई है, तो उस पर इतना ब्याज लग रहा है, काम बिल्कुल ज़ीरो है। तो हमारे मैक्सिमम ऑपरेटर जो किस्त दे नहीं पा रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में तो हमें जो अपने परिवार का जो है पालन पोषण करना ही जो इतना मुश्किल हो गया है कि काम तो एकदम ज़ीरो है, तो रोटी चलाना मुश्किल हो गया, तो किस्तें कहाँ से देंगे हम। ऊपर से सरकार के टैक्स है, वो भी हमारे को बार बार जो ऊपर से लग रहा है कि टैक्स भरो, टैक्स तो हम दे ही नहीं पा रहे अभी तक। अभी तो हमें सरकार ने जुलाई तक का समय दिया हुआ है टैक्स के लिए, लेकिन पैसेंजर टैक्स का नहीं दिया हुआ है। तो कुछ एक ऑपरेटर ने तो हमारा भर भी दिया, लेकिन मैक्सिमम ऑपरेटर ऐसे कि नहीं भरा हुआ है। तो हम सरकार से उम्मीद चाहते हैं कि हमारे लिए एक ऐसा पैकेज दे टैक्सी ऑपरेटर को, क्योंकि आज तक तो हम सरकार को देते ही आए हैं, सरकार को दे ही जा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, टोकन टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद पैसेंजर टैक्स दे रहे हैं, और भी चीज़ें जो है सरकार को दे रहे हैं। लेकिन इस महामारी के दौरान जो है हमें जो है एक उम्मीद थी सरकार से कि सरकार हमारे बारे में सोचेगी, लेकिन अभी सरकार तरफ से ऐसा कुछ भी दिशा निर्देश जो है टैक्सी ऑपरेटर को नहीं जारी किए गए। 3 महीने से हमारा कोई कारोबार नहीं चल रहा टैक्सियों का, ठीक है जी। और दूसरा, जो बैंक की किस्तें और रुकी हुई है हमारी, और हमारी तो सरकार से ये है कि परिवार हमारा पालन पोषण पूरा होगा। हमारे कम से कम हज़ारों ऑपरेटर है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारा जो है कुल्लू यूनियन में ही हमारे कम से कम 250-300 ऑपरेटर है। हमारा तो रोजी रोटी जो है बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है जी। तो हम तो सरकार से ही चाहते हैं कि हमारा जो है सारे टैक्स जो है 1 साल के माफ़ किए जाए। मैं तो यही सरकार से ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो है सारे टैक्स माफ़ किए जाए।